वाली घरेलू महिलाएं हैं, उनके साथ भी ऐसा मैटर होता है कि घर में हिंसाचार लगातार होती रहती है, लेकिन स्टार्टिंग में वो चुप बैठती है। इसकी वजह ये है कि उन्हें मालूमात नहीं है कि जब आप बाहर जाओगी तो अगर आप आपके खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बाहर जाओगी तो आपके लिए कानून में प्रावधान है, आपको मदद मिलेगी। जो आपने यहाँ पे कोट लिखा हुआ है कि महिला मजबूर नहीं मजबूत बनो, तो आप महिलाओं को मजबूर नहीं मजबूत कैसे बनाओगे? और उम्मीद है आज जो 8:45 बजे महिलाएं गई है वो फिर 9:15 होगी, 9:15 से 10 बजे, इस तरह से ये प्रोग्रेस होती रहेगी। मैडम ये आज पहल फाउंडेशन की यहाँ पे आपने एक पहल देखी जहाँ पर उन्होंने महिलाओं को कोर्ट के और कानून के संबंधित कुछ सेक्शंस और कुछ कानून का उन्होंने यहाँ पे उनको ज्ञान दिया। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे पे ये जो सबसे बड़ी पहल फाउंडेशन ने की है बहुत ही प्रशंसनीय है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सवाल, एक प्रश्न जो हमारे भारत देश में खड़ा होता है वो महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर खड़ा होता है, वो उनके हमारे समाज में एग्जिस्टेंस को लेकर खड़ा होता है, जिसके लिए कई बार हकीकत तो कई बार प्रोपेगेंडा भी है। हमारे साथ यहाँ पे तीनों वकील ही हैं। जैसा कि मुझे बताने की जरूरत नहीं कि 2018-2019 में जो दिल्ली कोर्ट का हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में भी एक जो है सर्वे आया था, जिसके हिसाब से उन्होंने बताया था कि कोर्ट में ये जो रेप संबंधित हो गया या फिर ये सेडिशन संबंधित जितने भी महिलाओं के लिए होते हैं उसमें से 60% 65% फॉल्स होते हैं। तो मतलब ये जो फॉल्स कैटेगरी है ये महिलाओं को कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में खड़ा करती है जहां पर उन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी घड़ी में आज ये जो प्रोग्राम है कैसे इनकी मदद करेगा? देखिए, प्रोग्राम में क्या हुआ है, सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो मैडम ने यहाँ बहुत अच्छी तरह से महिलाओं को समझाए और स्टेप बाय स्टेप और सेक्शन बाय सेक्शन समझाए। इससे एक बात तो क्लियर हो जाएगी महिलाओं में कि असल में जो हम बोलते हैं ऑफेंस है क्या। जो आप बोल रहे हैं ना 60% का जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी लिया, तो उसके अंदर क्या है कि बहुत सी बार क्या होता है मामला फॉल्स नहीं होता, लेकिन उसको ना एम्बिट में बिठाने के चक्कर में बहुत सी झूठी बातें आ जाती हैं जो साबित नहीं होती। ऐसा भी होता है, कुछ मामले वाकई झूठ होते होंगे, लेकिन कुछ मामले क्या होते हैं कि मेरे साथ हुआ, समझो ए, अब ए के ऊपर है ना सजा नहीं है उतनी बड़ी, अब उसको बड़ा करने के लिए मैं ऑफेंस बना रहा हूँ बी। अब बी मुझे साबित करना पड़ेगा और मेरे जो फैक्ट है उसके हिसाब से बी साबित नहीं हो रहा मेरा, तो यहाँ पर फिर केस झूठे हो जाते हैं। ये जो हमारी प्रैक्टिस है वो हम पुलिस वालों के जरिए ये हरकतें करते हैं, या हमारे कुछ एनजीओ वाले ऐसे होते हैं जो मिसगाइड करते हैं लेडीज को, मैटर को बड़ा करने के लिए, सनसनीखेज करने के लिए, कुछ बड़ा दिखाने के लिए, यहाँ ये झूठे मैटर बन जाते हैं। पीड़ित होती है महिला, कम संख्या में होती है, और उसको बड़ा करने के लिए कई सारे मैटर ऐसे होते हैं जो कभी कभी पुलिस है ना झूठा बना देती है। बाद में वो महिला को भी इंटरेस्ट रहता नहीं है, वो कोर्ट में भी आती नहीं है, और जो कुछ महिला बेचारी धक्के खाती भी है उनको कुछ मिलता नहीं। तो सर मेरा एक सवाल आपसे भी पूछूंगा, मैडम से भी पूछूंगा। वो सवाल मेरा ये है कि मामला जो रहता है, ऐसा मैंने जहाँ तक सुना है अपने शिक्षकों से कि वो बड़ा छोटा सा होता है, लेकिन जब वो पुलिस या वकील के पास पहुँचता है तो वो उसमें से उसको दूना चाहता है, वो उसके लिए गाय होती है, कस्टमर होता है, बलि का बकरा होता है। तो क्या आपको लगता है कि मैटर तो बहुत स्लो है, लेकिन जो वकील है, जो पुलिस है, वो उसको बहुत ही कंट्रोवर्शियल बना देते हैं? कई बार ऐसा होता है, हर मैटर में ना सही, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिसर्स का वेस्टेड इंटरेस्ट बीच में आ जाते हैं, कई बार ईगोज बीच में आ जाती हैं, कई बार उनको फोन आ जाते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस के आ जाते हैं, कभी किसी आप कह लीजिए कोई ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट के आ जाते हैं जो कंप्लाई करने के लिए वो झूठी बातें उसमें डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, वो भी ह्यूमन बींग है, उनके भी कई सारे वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। कई बार उनसे कुछ कोई बोल देता है कि पीछे पड़ जाओ, कई बार जो सामने वाला होता है उससे कुछ लेने के चक्कर में ऊंच नीच हो जाती है। ऐसी बहुत सी बातें सामने आई हैं और आती रहेंगी भी, जब तक है ना ये चीज़ क्लियरिटी नहीं हो जाती। खास तौर पे महिलाओं में अगर वो अपने राइट को लेके अवेयर है तो फिर वो ऐसी परेशानी आएगी नहीं। अगर उनको मालूम है कि मेरी इतने काम का इतनी सज़ा है तो वो उतनी ही बात रखेगी और अपनी बात पे कायम रहेगी। और अगर अच्छे वकीलों से वो राय लेके जाएगी तो शायद उसको बाद में तकलीफ ना उठानी। यहाँ पर हमारे साथ एडवोकेट सना देशमुख है। आप एक महिला हैं और आपने महिलाओं की बहुत सारी विपत्ति देखी होगी। मैं यहाँ पर जो वारदात घटी है उस पर सवाल पूछता हूँ कि 8:30 बजे तक ये पूरा महकमा भरा हुआ था, लेकिन जैसे 8:45 बजा ये जो ऑडिटोरियम है ये 70% खाली हो गया।
तो कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं के अंदर एक इनसिक्योरिटी है, आज भी उनके अंदर एक लिमिटेशन है, आज भी कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र नहीं है। तो इस पहल में आपकी जो ये जो आपने यहाँ पे कोट लिखा हुआ है कि महिला मजबूर नहीं मजबूत बनो, तो आप महिलाओं को मजबूर नहीं मजबूत कैसे बनाओगे? देखिए, यही हमारी पहल है, महिलाओं को मजबूरी से हटा के मजबूत बनाने के लिए उन्हें उनके अधिकार, उनके कानून, ये सब उनके हक जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक उन्हें इस बारे में आइडिया नहीं है कि वो कितनी पावरफुल है, तब तक वो चीज़ें वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी। इसीलिए ये पहली हमारी स्टेप थी टूवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जहाँ पर हम उन्हें उनके कानून समझा सके। और मैं समझती हूँ यहाँ जो महिलाएं बैठी थी 8:30 बजे या 8:45 बजे, जो भी आप कह रहे थे, क्योंकि पहली पहल थी, ऐसी पहल पहले शायद ही हुई है जहाँ महिलाओं को बुलाया गया कि आइए हम आपको बताते हैं आपके अधिकार क्या है। तो अब महिलाओं को ये समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन हम भी थोड़े ज़िद्दी है। हमने जब एक बार ठान ली है कि हमें महिलाओं को एम्पावरमेंट कराना है, महिलाओं का उन्हें उनकी शक्ति का एहसास दिलाना है, तो हम इस तरह के उपक्रम कंटिन्यूअस चालू रखेंगे। और उम्मीद है आज जो 8:45 बजे महिलाएं गई है वो फिर 9:15 होगी, 9:15 से 10 बजे, इस तरह से ये प्रोग्रेस होती रहेगी। मैडम, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश की मीडिया में श्रद्धा मर्डर केस जो है बहुत ही टूलकिट पर है और बहुत सारी चीज़ें उसमें बाहर आ रही हैं, एक अहम चीज़ जो उसमें बाहर आ रही है मालूम है क्या, कि वो जो पर्टिकुलर लड़का था वो उनको बहुत पहले से ही मारता था। मतलब जो महिला होती है वो ज़रूरी नहीं कि उस जगह पर ही उसने वो प्रॉब्लम फेस की होगी, लेकिन वो उसके बहुत पहले से भी फेस करती है, लेकिन तब वो कुछ नहीं करती। तो ये जो वो कुछ नहीं करती, इसके पीछे आप एक महिला है, उसके कारण क्या हो सकता है? देखिए, वो उसके बारे में क्या है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी मैटर। वो मारता था नहीं मारता था, आगे क्या होने वाला है मैं लेकिन इन जनरल पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, यूजुअली ऐसा होता है कि श्रद्धा मर्डर केस काफ़ी अलग था। वो इंडिपेंडेंट लड़की थी, वो वैसे भी इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, अकेले जाने का उसने निर्णय लिया था। लेकिन यहाँ जहाँ पर घर में रहने वाली घरेलू महिलाएं हैं, उनके साथ भी ऐसा मैटर होता है कि घर में हिंसाचार लगातार होती रहती है, लेकिन स्टार्टिंग में वो चुप बैठती है। इसकी वजह ये है कि उन्हें मालूमात नहीं है कि जब आप बाहर जाओगी, तो अगर आप आपके खिलाफ हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बाहर जाओगी, तो आपके लिए कानून में प्रावधान है, आपको मदद मिलेगी। इसकी जानकारी नहीं होने की वजह से और फैमिली से डरने की वजह से वो कहीं चुप सहम जाती है, पीछे हट जाती है। तो आज इस तरह के सेमिनार से जब महिलाओं को पता चलेगा कि इस जो उन पे जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो मैं वो जो चीज़ें, वो टूल्स है, उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो मैं समझती हूँ इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं इस पर विराम लगेगा, इस पर चेक लगेगा और चीज़ें ऐसी कम होती हमें समाज में दिखाई देगी। ये रहा आज सना मैडम और हमारे वकील साहब का यहाँ पे वक्तव्य। लेकिन एक जो बहुत ही गौरतलब बात है कि ये जो मैडम है आगे चल के नया नगर से अपने आप को प्रत्याशी यहाँ पे करने वाली हैं और एक स्टेट्सवुमन के नाते यहाँ पे उतरने भी वाली हैं। और एक पुलिस महिला जो यहाँ पर आई थी उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के प्रति जो है गैर संवेदनशील रवैया जो है वो नया नगर में होता है, जिसके लिए वो कार्यरत हैं और उसको मिटाने के लिए भी हैं। यहाँ पर सना मैडम भी है और वकील साहब भी है, इनका नंबर जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो तो आप इनको संपर्क करिएगा। लेकिन एक चीज़ है कि शायद अब हमारे देश में महिलाओं के अंदर जो है वो प्रिजर्वर्स आ रहा है, वो उनके अंदर वो क्या बोलते शक्ति आ रही है कि जिससे वो इस घरेलू या फिर यूं कहें कि ऐसे ऐसे अपराध जो बहुत ही कठिन होते हैं वक्तव्य करने के लिए, उसके विरोध में बोल रहे हैं। जिसका एक उदाहरण हाल ही में हमने अपने देश में देखा कि एक महिला ने चीफ जस्टिस के ऊपर सेडिशन लॉ या फिर यूं कहें कि एक रेप का सेक्शन लगाया था, यूयू ललित जिनका नाम था। तो ये आज कहीं ना कहीं हमारे देश में महिलाओं की स्वतंत्रता को बता रहा है। लेकिन अब देखना यह है कि जो सना मैडम ने बोला है कि 8:45, 8:45, 9:45 से 9:30, 9:30 से 10:30 कब होता है। अभी के लिए तो बस इतना ही। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूं राम।